औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नीलोफर अली और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने सर को ओवर पावरिंग पर्सनालिटी दी है माशाल्लाह। तो सर के आप शायद समझ गए होंगे। आज हमारे साथ मौजूद मौजूद है सर बशाम जैन। और सर जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उसके अलावा सर विजुअल आर्टिस्ट हैं और फ्रीलांसर हैं। इसके अलावा सर की हॉबीज में जो है फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग शामिल है। तो आए सर के साथ बात करते हैं और सर के बारे में मजीद जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो सर आप मैं चाहूंगी कि आप अपना मजीद तारुफ करवाएं हमारे देखने वालों नहीं को। नहीं लग रहा जितना आपने कराया ये काफ़ी है और इतना ही है। सर इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, इसके अलावा कुछ खास नहीं। सर आप कहाँ ये से भी हैं बहुत है। और सर आप अपनी एजुकेशन के मैं बारे मैं डेरा गाजी खान से हूँ। ठीक है। और में सर। जो कि सेंट्रल पाकिस्तान बनता है। ठीक है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान इनके संगम के ऊपर डेरा गाजी खान। और मेरी एजुकेशन, मैंने एमबीए भी किया हुआ है और मैंने मास्टर किया हुआ है मीडिया साइंसेज में। तो तो आप ये समझ लें कि डुअल मास्टर है मेरे पास। जी हाँ। सर माशाल्लाह। सर जी। डेरा गाजी खान के बारे में हमें कुछ बताएं कि आपके शहर की कोई अच्छी आदतें और कुछ कुछ बुरी चीजें जो आप जी चाहते हो हाँ। कि चेंज में। ये तो एक, मतलब कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना। ठीक है। तो डीजे खान जो है वो, मैं आपको बताऊं कि जो इंडस बेसन है उसका एक बहुत एक खास एक पॉइंट है। ठीक है। अब ये समझ ले कि जहाँ पे पांचों दरिया दरिया सिंध में मिलते हैं ना। जी ठीक बस है। जी सर। डेरा गाजी खान डेरा गाजी खान उसी मकाम के ऊपर है। ठीक है। तो इसकी ये सबसे बड़ी अहमियत है। और यहाँ पे 80% बलोच रहते हैं यहाँ पे डीजे खान में। ठीक है। हम्म, आ, ज़्यादातर सराइकी बोलते हैं लेकिन है बलोच यहाँ पे। ठीक है। जी और जी मेरा सर। ताल्लुक जो है वो बलोची स्पीकिंग बलोचों में से है। अच्छा यहाँ सर। यहाँ डेरा गाजी खान की। जी हाँ। तो यही अच्छा कुछ है। और भी बहुत कुछ है अगर जानना चाहे तो। जी सर, आप जो बताना चाहें हम्म, हमें अच्छा हम्म। लगेगा सुन के। तो आप कुछ पूछे खास, जो पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। सर हम सुनते आते हैं मतलब डेरा गाजी खान के हम्म, बारे में थोड़ा हम्म। थोड़े मतलब ये भी है कि थोड़ा ऐसा होता है कि वहाँ के लोग थोड़े क्या कहते हैं थोड़े गुस्से हम्म। वाले कह सकते हैं या संजीदा है। तो सर ये क्या तो आप ऐसा मुझे देख के ऐसा बोल रही हो, ऐसा नहीं एक्चुअली। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं। यहाँ के लोग जो है काफी, मतलब कि अभी समझ सर लें कि मजहब परस्त है बहुत ज्यादा। अच्छी यार, गुस्से वाले तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ के लोग। यहाँ सर अगर हम हर चीज के घूमना चाहें। शौकीन है, खाने पीने के। जी जी जी। तो अगर आप घूमना चाहे ना तो आप, यहाँ पे सियाती मकाम है फोर्ट मंरो। ठीक है। वो हमारे कोह सलेमान में है। सर तो तो अक्सर लोग हम डीजे खान में सिर्फ वही। हम्म। सर हम आएंगे डेरा गाजी खान तो हम सही सलामत वापस जाएंगे। क्यों नहीं तो जाएंगे आप सही सलामत वापस? इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा ऐसा। सर सर जी। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे मुल्क के लोग अच्छे हैं और मैं ऐसे ही के जस्ट फॉर फन कह रही थी। माशाल्लाह हम्म। आप चार के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। सर का कभी आपका सिंध आना हुआ है? आ, मैं इस साल भी सिंध आया था, इस साल मार्च में। जी। और सर उससे पहले मैं शायद 10 साल पहले आया था। अच्छा। जी। सर कहाँ आप मतलब किस सिटी में आप आए थे? जो पहला सिटी है पंजाब से, जो रहीम खान के है ना, उसका नाम क्या है, मीरपुर, खैरपुर, मथेलो, पता कैसा कुछ है। सर खैरपुर में मीरपुर मथेलो, नहीं मथेलो आता है उसके आगे। जो अच्छा पहला पहला अच्छा। शहर है सिंध का, रहीम खान से आगे जो आता है, उसका नाम क्या है। मीरपुर मीरपुर मथेलो या खैरपुर। जी जी जी, मतलब हाँ सर। मैं वही आया था। जी हाँ जी। मेरे मेरे हिंदू दोस्त है वहाँ के ना, मेघवाड़ है वो। तो अच्छा मैं उन्हीं के पास था इस साल। सर कुछ ऑब्जर्वेशन है आपकी सिंध के लोगों के बारे में जो सिंधी सिंध में रहते हैं
वो उर्दू हम्म। बोलते हो, बोलते हैं, जो भी। लेकिन सिंध में हम्म। रहने वालों की आपकी कोई है ऐसी ऑब्जर्वेशन के इनमें ये खूबी है, या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो सिंध जिसको आप सिंध कह रही है ना, मैं तो जी इसको सिंध सर। नहीं मानता, ठीक है। क्योंकि जिस इलाके में, मतलब कि अभी देखिए जहाँ पे हम रहते डेरा गाजी खान में, ठीक है, सर। और ये इलाका, इसको हम अभी भी सिंध कहते हैं, हम बलोच लोग ना, ठीक है। अच्छा सर। मतलब कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुल्तान तक सिंध ही हुआ करता है, और शायद इससे आगे भी, ठीक है। बिल्कुल इसकी ये तो नहीं फिर है। इसको काटते छांटते उसको बहुत छोटा कर दिया अभी ना, ठीक है। तो ये जी सर। सिंध, तो इनका। सिंध तो पूरी एक, पूरा जो इंडस बेसिन है ना, ठीक है, उसमें जी। पंजाब भी आता है पूरा, उसमें राजस्थान भी आता है, उसमें सिंध भी आता है, ये सारा ये एक ही धरती है, ठीक है। जी इसकी सर। मिट्टी में और पंजाब की मिट्टी में और राजस्थान की मिट्टी में और कश्मीर की मिट्टी में कोई खास फर्क नहीं है, ये सब एक ही है, ठीक है। बिल्कुल तो सर। इन सब लोगों के मिजाज भी एक जैसे है, सब कुछ, ठीक है। तो तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जिस सिंध को आप सिंध कह रही है, ठीक है, जी सर। जो कि आपका सिंध है जहाँ पे आप रहती हो, तो समझ वहाँ गए। के लोग जो है निस्बतन जो नॉर्थन जो इलाका है सिंध का, ठीक है, जिसको अब आज पंजाब कहते हैं, यहाँ के लोगों से ज्यादा, मतलब कि मेहमान नवाज है थोड़ा, मतलब कि ईगोलेस है, थोड़ा आजिज है, ठीक है ना, जी सर। गुंडागर्दी नहीं करते, सही है। तो ये चीज मैंने देखी है, मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है। अच्छा सर। सर जो जी मतलब सर जो क्या क्या कहते हैं, हैदराबाद या सर इस तरफ जो आते हैं, वो आप उनकी बात जी कर जी, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आप ठीक है। सिंध कह रही है बस की बात कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे लिहाज से तो मैं भी सिंध में हूँ ना अभी इस टाइम, डेरा गाजी खान में, ठीक है। जी सर। क्योंकि जियोग्राफिकली भी और कल्चरली भी सब कुछ, तो ये तो सिंध ही हुआ ना। हाँ सर। जी, कल्चरल रिजेम्बलेंस है सर, वाकई। मतलब कि एटलीस्ट जहाँ तक सराइकी बोली जाती है, ठीक है, वहां तक तो बिल्कुल। आप उसको सिंधी कहे ना, ठीक है ना। नहीं पता, कह सकते जी हैं। हाँ। जी हाँ। सही। सर अभी मैं आप फ्रीलांसर भी हैं, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि फ्रीलांसिंग क्या है, और एक आम इंसान समझ जाए। सर इस तरह आप थोड़ा समझाएं। अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में तो आजकल जो एक हाइप चढ़ी हुई है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ मिसकंसेप्शन भी आ गई है, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इनको दूर किया जाए, ठीक है। जी तो लोग ये समझते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में घुसते ही मतलब कि आप अरबपति हो जाओगे, ठीक है, सब कुछ आसान हो जाएगा, लाइफ फिट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जी। आपको कम से कम एक साल आपको इसमें भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग बिल्कुल। एक्चुअली है ये चीज़ कि, देखिए, आ, अगर कोई इंसान जॉब करता है, ठीक है, हम्म। स्किल्ड वो भी है, लेकिन एक इंसान जॉब नहीं करता, हाँ ठीक है। सर। स्किल्ड दोनों, वो स्किल्ड में है, लेकिन एक आज़ाद रह के काम करना चाहता है और एक मतलब चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी हो किसी इदारे की, ठीक है ना। जी सर। तो जो फ्रीलांसर्स है वो एक्चुअली वो लोग हैं जो कि आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है, काम दोनों करे हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी के पाबंद नहीं है, ठीक है। सर। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि फॉर फॉर एग्जांपल कि एक अकाउंटेंट है, ठीक है ना, तो आज उसके लिए पॉसिबल है कि वो आज़ाद रह के किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, लेकिन बहुत सी कंपनी का उसकी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, और वो अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ के, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो मेरे जी पास सर। 8 से 4 साल पहले एक ऑप्शन था कि मैं एक मीडिया हाउस, किसी भी मीडिया हाउस को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। जी सर। तो मैं अगर उसको ज्वाइन करता तो आज शायद मेरी इनकम क्या होती, 50-60 हज़ार होती, ठीक है। और बिल्कुल। मुझसे वो 8 से 10 घंटे काम भी लेते वो, ठीक है ना। लेकिन मैंने चूज किया कि मैं आज़ाद रहूंगा, ठीक है, मुझे उसकी कॉस्ट भी भरनी पड़ी। कॉस्ट ये थी कि कुछ महीने, कुछ साल मुझे काम कम आया, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी एक रेपुटेशन बन गई, ठीक है। और इसके बाद अब मुझे इतना काम आता है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं अभी घर बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ के मैं अपना काम हाँ। करता हूँ। मैं किसी भी मीडिया हाउस का पाबंद नहीं हूँ, किसी का भी मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और इसका ये होगा कि अगर मैंने मेहनत से काम किया और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो मुमकिन है, बल्कि बहुत ज्यादा मुमकिन है कि कुछ सालों के बाद मैं एक ब्रांड बन जाऊंगा, ठीक है। जी सर। बिल्कुल सर। तो फ्रीलांसिंग में जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना, ठीक है, जो लोग फ्रीलांसिंग में ये है कि आप खुद अपना एसेट हो, ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना। जी। तो अगर आपने मुखलिसी से काम किया अपने ऊपर, अपने काम के साथ आप सिंसेयर रहे, आपने लालच नहीं की, आपने शॉर्टकट लगाने की कोशिश नहीं की है, तो अगले 5 से 6 साल में या मैक्सिमम 10 साल में कोई भी आपको एक ब्रांड बनने से नहीं रोक सकता। आप एक पहचान होगी, ठीक है। हाँ।
बहुत से लोग आपके साथ जुड़ के काम सीखेंगे आपसे और काम करेंगे। तो ये है फ्रीलांसिंग कि मतलब कि अपने घर में बैठ के, ठीक है, अपने लैपटॉप पे बैठ के हर वो काम करना जो कि लोग ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। सही। बस फर्क ये हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में किसी के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आप यूएसए में या कनाडा में कभी भी कहीं भी, मतलब कि एक कहीं भी। रिमोट जॉब है। दैट्स इट। रिमोट जॉब। जी हाँ, ये है सर हम फ्रीलांसिंग। कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट में है वो एक सब्र सिखाती है, हम ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ। तो मतलब सर शुरू में आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। सर ये है कि सर नहीं, हम अच्छा देखें, देखिए मैं फोटोशॉप एक्सपर्ट हूँ और मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ फोटोशॉप के लिए ना, ठीक है। तो मेरे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले वीक में से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और वो अभी तक हम्म, बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ, हम्म, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी जी सर। कमिटमेंट है, ठीक है ना। एक तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, और एक आपकी कम्युनिकेशन है कि आप किस तरह खुद को प्रेजेंट करते हो। बस ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पे। सबसे पहले आप स्किल्ड हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किल्ड हो और आपको खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो भी मसले होंगे आपके साथ, ठीक है। तो जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो ना, तो आप एक्चुअली, मैं आपको यूँ कह सकता हूँ कि आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो कहीं पे भी, इस दुनिया में कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। जी सर। अगर वो कहीं भी चला जाए तो उसकी मुश्किल ही होगी। हाँ बिल्कुल सर। ये है। सर जिस तरह मतलब ब्रेक नहीं आएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल हम ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं तो भी हम काम कर हम्म। सकते बिल्कुल ऐसा ही है। आपका लैपटॉप आप, जो है वो आपका ऑफिस है। बस आपके पास एक हैं। हाई जी स्पीड इंटरनेट है और दैट्स इट। सर। सर अब मेरा जो क्वेश्चन है उसके बगैर ये जी। हमारा इंटरव्यू अधूरा है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर रेहान अल्लाहवाला से आपकी मुलाकात कब हुई, और आपने क्या सीखा, और आप क्या कहना चाहेंगे इस सबके बारे में। पता क्या, मैं रेहान साहब सर को फॉलो कर रहा था काफ़ी, अब कैसे कुछ सालों से, ठीक है ना। तो हमारी मुलाकात अचानक हुई इस्लामाबाद में, ठीक है। और उसी तरह अचानक हुई डेरा गाजी खान में। अच्छा। तो हाँ, तो ये हमारी पहली 2 मुलाकातें बहुत अहम थी, क्योंकि मेरी लाइफ को शेप करने में उनका हाथ है एक, ठीक है। तो जो हमारी दूसरी मुलाकात थी उसमें उस वक्त तक वो नहीं जानते थे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पहली मुलाकात से पहले तक वो समझते थे कि ये एक विजुअल आर्टिस्ट है और बस, ठीक है, और ये फ्रीलांसर है। तो जब दूसरी मुलाकात हुई तो दूसरी मुलाकात पे मुझे रेहान साहब ने मुझे इस चीज़ के ऊपर कन्विंस किया कि आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो, ठीक है। जी। बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ कमा रहे हैं, अच्छा। आपने उससे आगे कुछ करना है, ठीक है। आपकी लाइफ का मकसद वो है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ वक्त बाद मैं अगर अपनी लाइफ का एक एक गोल, एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर लूंगा, तो वो हाँ सिर्फ और सर। सिर्फ जहान अल्लाह वाला की वजह से होगा। क्योंकि बिल्कुल सर उन्होंने, सही। मतलब कि आप देखिए ना, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहिए होती है ना, ठीक है। हर इंसान को कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि उस पर ट्रस्ट करे कि यार ये हो, आप ये करो, आप ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो मेरी लाइफ में अगर कोई एक इंसान था जिसने ये किया, वो रेहान साहब थे, रेहान भाई थे मेरे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हाँ। सर ये एक फीलिंग है हम्म, सर के लिए। हाँ। सर मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था इकोप्रेन्योरशिप, तो जी सर हाँ, जी मैं हाँ। थोड़ा उसके हम्म जानना चाहूंगी हम्म। कि सर आप एक्चुअली यही चीज़ें, जी जी हाँ। तो यही चीज़ें मेरे सारे यार के साथ एक बहुत ही, अब यूँ कह लेकिन ना, इन डेप्थ में डिस्कस हुई कि देखिए इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी बड़े बहरान हैं उसमें सबसे बड़ा बहरान माहौलियाती बहरान है, ठीक है। आप बिल्कुल सैलाबों को देख लीजिए, ठीक है, जो हमने हालत की है अपनी ज़मीन की, धरती की, ठीक है। हम पिछले, जब से पाकिस्तान बने हम इसको खा रहे हैं, ठीक है, हम इसको बिल्कुल वापस बिल्कुल दे नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ लेते रहो उससे, ठीक है, आपको देना पड़ता है इन रिटर्न, होता है। ठीक है। तो अब हमें एक ऐसी
इल्लत पड़ चुकी है हमें, हम पाकिस्तानियों को, जब तक हमें कोई फायदा नजर ना आए, ठीक है, हम अपना भी फायदा नहीं करते। ठीक है, हाँ हमें सर। जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम अपना भी पैसा नहीं, हम अपना भी भला नहीं करेंगे। ठीक है, हमें अपने हाँ, भले के लिए भी पैसा चाहिए, सही है ना। ठीक है, तो यही हुआ कि एक एक ब्रेनस्टॉर्म के बाद हमने ये तय किया कि हम सिर्फ इस तरह कर सकते हैं किसी तरीके से। अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को या नेचर कंजर्वेसी को आप इस तरह कुछ बनाए कि लोगों को उससे पैसा मिले, तो ही पाकिस्तान को हम्म, बचा सकते हैं। ठीक है, तो जो जी। तो जो एक्वाप्रेन्योरशिप है ना, ठीक है ना, तो ये एक नई चीज है पाकिस्तान में। बहुत कम लोग हाँ इसके सर, नाम से भी वाकिफ है, लेकिन बिल्कुल। फर्स्ट वर्ल्ड में ना, यूरोप में, अमेरिका में ऑलमोस्ट 60s से लोग इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, 60 की दहाई से वो ऐसे कामों, उनकी गवर्नमेंट्स वगैरह वो ऐसे कामों को प्रमोट करती है बाकायदा, जिसके मतलब जिसमें आप वॉलंटियर करें। ठीक है ना, और मतलब कि हुकूमतें सब्सिडाइज करती है ऐसे कामों को जिसमें अब जैसे देखिए रिसाइकलिंग प्लांट्स है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स है, ठीक है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजिंग यूनिट्स है, ठीक है ना, वो चीज़ें जो है, तो ये एक्चुअली ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से आपको भी पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, हम्म, और और जमीन का भी भला हो रहा होता है। जी ठीक है, सर। मैंने 4 साल, मैंने ऑलमोस्ट 4 साल मैंने प्लास्टिक रिसाइकलिंग की। ठीक है, 2013 से लेकर 2017 तक मैंने एक प्लास्टिक यूनिट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट था मेरा। तो मैं क्या करता हाँ था जी। कि सारे शहर का जो प्लास्टिक है उसको मैं हम्म, तो मतलब कि रिसाइकल करता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, उससे कि शहर भी साफ हो रहा है थोड़ा सा, सही है ना, और मुझे भी पैसा मिल रहा है उससे। ठीक है, तो ये हाँ चीज है। तो इसे कहते हैं एक्ोप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो कि मेरा न्यू वेंचर है अभी, जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है इसी साल, वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, अच्छा। जो एक कुदरती खाद होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप केचुए पालते हैं जो अर्थवर्म्स होते हैं। ठीक है, जी सर। तो वो अर्थवर्म्स जो होता है वो मतलब कि जो आप समझे कि जो गाय का जो सब क्या कहते हैं गोबर होता है ना, ठीक है, जी सर। वो उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करती है। हम्म। ठीक है, तो इससे जी क्या सर, होगा, सही। क्या आप देखते हैं गांव के साइड लोगों ने अपना जो गायों का गोबर था वो यूं फेंका होता है रास्ते के ऊपर ना, आपको बहुत मिलेगा आपको। या मैक्सिमम वो ऐसे करते हैं, वो गोहे बना के उसको आग लगाते हैं बस। ठीक है ना, सही है। तो मतलब कि आप थोड़ा सा खर्चा करके, आपको एक बार की वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ये कि अपने अर्थवॉर्म्स खरीदने हैं और उनको अपने छोड़ना है गाय के गोबर के ऊपर। तो विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, वो सारा गोबर जो है उसका आधा, ठीक है, अगर आपने 1 टन लगाया है तो उसका आधा आपको खाद मिल जाएगी। और ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, वो इतना कीमती चीज है कि वो ना सिर्फ आपको एक अच्छी अनाज देती है, बल्कि वो आपकी मिट्टी को दोबारा फर्टाइल कर देती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आप मुतअद्दिद बार उस खाद को यूज करें तो एक वक्त ऐसा आएगा बहुत जल्द, मतलब कि 6-7 फसलों के बाद आपको कई अरसे के लिए अपनी मिट्टी को कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है, इतना फर्टाइल होगी आपकी मिट्टी। ठीक है, सही है ना, तो ये है एक्वाप्रेन्योरशिप, कि जमीन भी आपकी खुश हो रही है और आप भी खुश हो रहे हो। ठीक है, सर बिल्कुल, सफाई भी हो रही हाँ, है। तो ऐसे, जी हाँ, हम्म, सफाई भी हो रही है। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो जो मैंने एमबीए किया था वो मेरा इसी में था, मतलब कि इको बिजनेसेस के ऊपर, ग्रीन बिजनेसेस। ठीक है ना, तो जी सर। ये भी मेरी एक्सपर्टाइज है। ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद करके नहीं दिखाओगे ना, ठीक है, अब तब तक कैसे लोगों को मतलब कि मोटिवेट करोगे ना, सही है। तो मैंने इस साल ही मैंने एक वर्मी कंपोस्ट, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना, तो मैंने उसका ही मैंने एक प्लाट लगाया है। तो इंशाल्लाह मैं इसके अच्छा ऊपर भी काम करूंगा। जी हाँ। सर, आपके हिसाब से आप तो कर रहे हैं सर, आपके हिसाब से हमारे मुल्क में कितना इस पे काम हो रहा है, क्या कहेंगे सर? लोग लोग हैं, ठीक है ना, 2-3 सालों से ये काम चल रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन बहुत अच्छा कम है। सर। लेकिन अब वो, देखिए, बात यह है कि जैसे कुछ लोगों की रीच होती है, जैसे रेहान भाई की रीच है। रेहान भाई को 2 मिलियन लोग या इससे भी ज्यादा में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जी सर। जब कोई काम रेहान भाई करेंगे ना, सही है, सर, तो वो एकदम से वो काम बूस्ट करेगा। अगर कोई काम अगर इमरान खान करने का बोले तो लोग करेंगे। जी ठीक है, सर।
तो अभी तक जो लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, वो एक तो उनकी रीच नहीं है, ठीक है, और वो लोगों को बता नहीं रहे, ठीक है ना, मे बी ये भी है ना एक। हाँ सर, ये और भी वो है। सिर्फ, हाँ, कि वो ये चाहते हैं कि ये काम सिर्फ हम करें, हाँ ये सर। कोई और ना करे, क्योंकि क्योंकि ये भी पाकिस्तानियों की एक है ना, कि मतलब किसी और को ना, ताकि हमारा कंपटीशन ना बढ़ जाए। लेकिन हाँ वो ये भाई। नहीं समझ रहे कि ये मुल्क की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं, 2028 के बाद सुई गैस नहीं जी। होगा पाकिस्तान में। नेचुरल गैस खत्म होने वाली है, ठीक है। और जो भी खादें बन रही है पाकिस्तान में, वो उनको सब्सिडाइज्ड गैस मिलती है उनको। जिस दिन सुई गैस खत्म हुई, उस दिन हमारे यहाँ इस मुल्क में जो फर्टिलाइजर जो है, जो खादें हैं, उनकी कीमतें 8 गुना बढ़ेगी। अगर वो हाँ बिजली या एलपीजी के ऊपर आए, तो उनको अपनी कीमतें 8 गुना बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि इस साल किसान यूरिया और डीएपी नहीं ले सका, ठीक है, इतना महंगी हो गई है। इतनी तो महंगी। अब सोचिए, जब वो आठ, हाँ, जब 8 साल के बाद वो क्या करेगा, ठीक है ना, वो आउट ऑफ रिच होगा ना, ठीक। तो इसके लिए ये है कि आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा अपने लोगों को, कि आपको मुख्तलिफ और रिसोर्सेज के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ सर। आपको अपनी अपनी एग्रीकल्चर को, अगर आपने ऑर्गेनिक नहीं किया, ठीक है, और सिंथेटिक पे रहे, तो वो 8 साल में तो आपकी मिट्टी को मुकम्मल तौर पे मार देगी, सही है। जी सर। देखिए, 2015 की एक एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये है कि इंडिया पाकिस्तान की 52% जो मिट्टी है जी। वो डेड हो चुकी है। और ये जी रिपोर्ट सर। थी 2015 की, आज 2023 है, ठीक है, अब तो शायद 65% से भी ऊपर हो चुकी हुई है, हाँ। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि जब तक आप फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तब तक आपको एक अच्छी फसल नहीं मिलेगी, ठीक है। जी सर। तो क्यों, क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है एक्चुअली कि हम केमिकल्स डाल रहे हैं, अपनी मिट्टी को मुर्दा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा ना, तो 8 साल के बाद आपको फर्टिलाइजर भी नहीं मिलेंगे, आपको वो केमिकल भी नहीं मिलेंगे, और आप अपनी मिट्टी हाँ को भी मार चुके होंगे। तो क्या होगा, तो आपको क्या लगता है, ये 30 करोड़ लोग ऐसे घर बैठ के भूख से मर जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ सर। मतलब कि लूट मार होगी, बहुत फूड क्राइसिस होगा यहाँ पे, फूड क्राइसिस। आप बाकी सारे बुरान भूल जाओगे, ठीक है, आप बिजली का बुरान भूल जाओगे, आप हर चीज भूल जाओगे, जब आपको हम्म, खाने के लाले पड़ जाएंगे, सर ठीक है। बिल्कुल। तो मिशन सिर्फ ये है कि आप इस चीज को, आपको आम करना होगा। जी आपको हर सर। छोटे बड़े किसान को इस चीज से आगाह करना होगा कि भाई जी प्लानिंग करो। सर। जो आपने अब तक किया, ठीक है, वो आसान था, डीएपी की बोरी ली और फेंक दी, वो आसान था। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो वो पैसा जो कि आप अपने खादों पे लगाते हैं, बहुत बड़ा पैसा होता है आपकी इनकम का। तो ये है कि वो बच जाएगा आपको, आपकी फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी, जी ठीक है। सर। तो ये है एग्रोप्रेन्योरशिप, और यही हमें बचा सकती है पाकिस्तान में। सर बहुत जबरदस्त सर। मैं जानना चाह रही थी और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज को। जी। सर आप क्या समझते हैं कि अगर मुल्क के हालात के बारे में बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि सबसे जो अहम मसला है, वो आप समझते हैं कि पहले तो ये ठीक करना है, तो सर वो क्या होगा? वो ये कोई कि होश में ना होगा, जी सर। होश में ना होगा हम सबको, एज ए कॉम, कॉम तो नहीं है, हजूम जो भी है, जो भी इसको कहो, आपको ये सोचना होगा कि फेसबुक के ऊपर आप नहीं इंटरटेन नहीं हो, मतलब कि ठीक है यार, आप हर वक्त से आप सियासी आप देख रहे होते हो, ठीक है, टीवी चैनल्स के ऊपर सियासी बहस देख रहे हो, लेकिन इससे बढ़ के आपको अपनी रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचना होगा, ठीक है, सर कि आपके रियल मसाइल क्या है आपके, सही। ठीक है। जो मैं देख रहा हूँ वो, मतलब कि फूड शॉर्टेज है, हम्म। ठीक है, जो कि आपके घर के ऊपर दस्तक दे रही है, और कौम को इसके बारे में सोचना होगा। आप देख रहे हो कि कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि कैसे आटे की जो लाइनों में लोग मर रहे हैं, जो भगदड़ की वजह से, ठीक है। तो ये इस टाइम सिर्फ वो तबका कुचल के मर रहा है जो कि बहुत गरीब है। कुछ दिनों के हाँ बाद मिडिल क्लास की बारी आएगी, ठीक है। जी सर। तो इस चीज के बारे में कौम को सोचना चाहिए, सर ये मेरे है उनको बड़ी। अपने। जी सर। जी जी, बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि ये बड़ी ही मतलब ये है कि हमारे पास अवेयरनेस है ही नहीं सर, हम बस बहस करने में और इन चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन हम अवेयरनेस असर है, लेकिन पता क्या, आपका फोकस जो है वो गलत चीजों पे जाहिर है ना।
ठीक है। बिल्कुल। आपकी तवज्जो हटाई जा रही है, ठीक है, और आप भी हटे जा रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो हकीकी मसाइल के ऊपर सोचना होगा आपको, ठीक है। आपका हकीकी मसला आ, इस्लाम खतरे में है, वो नहीं है आपका, ठीक है। जी आपका सर। हकीकी मसला ये नहीं है कि इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक है, या दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है। ये हमारे माइंड में भरी गई चीज़ें। जी सर। आपका जी हकीकी मसला ये है कि आप भूख से मरने वाले हो, बिल्कुल सही ठीक है। कहा सर और वो आप और वो ना इंडिया कर रहा है, ठीक है, ना वो अमेरिका कर रहा है, वो आप खुद करो अपने साथ, और कोई भी नहीं कर आप। रहा। सर जो हमारे हाथ में है उस पे हमारा ध्यान ही नहीं है, और हम जो है बिल्कुल। दूसरे। हम्म। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर मैंने आपको जब पहले देखा तो पहले जब मैं सोची थी कि आपका इंटरव्यू लूं, थोड़ा मुझे ना थोड़ा हेजिटेशन तो वैसे सर होती है। हम्म। बहरहाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर आप कितने सेंसिटिव हैं, आप हसास कितने हैं सर? क्योंकि सर आप लगते नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके जो देखने वाले फ्रेंड्स हैं वो भी जाने कि आप हाँ। भी फीलिंग्स रखते हैं और आप भी हसास हैं। अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, मैं इसका क्या जवाब दूं। आ, देखिए, हर इंसान जो है वो एहसास होता है, ठीक है। हाँ सर ये तो तो है। ठीक है ना, हर इंसान अपनी जगह के ऊपर, कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो हाँ सर। मैं कितना, ठीक है ना, आप कभी भी खुद को देखिए, इंसान जो है वो हमेशा खुद को ग्रेस मार्क्स देता है, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, हर चीज में। हाँ तो सर अगर ये। मेरे लिए हसास होना एक अच्छी चीज़ है तो मैं कहूँगा हाँ मैं बहुत हसास हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे लिए हसास होना एक कमजोरी है तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो बड़ा सख्त सख्त एक जिसे कहते हैं सख्त आदमी हूँ, ठीक है। ठीक है ना, सर लेकिन जाहिर है, ये आप ये कभी था भी ना। खुद को आप जी कभी भी सर। खुद को एवेल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि यार कि मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतना बुरा हूँ, ठीक है। कभी नहीं कह सकते, ठीक है। अब हसास कितना हूँ ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, सही। या और देखने वालों को। सर ये कहते हैं ना कि मर्द जो है उसको वो रोए भी ना, उसको मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द को रोना भी हाँ। नहीं है, तो सर मैं हाँ। ये समझती हूँ कि ये मुझे चीज सही हम्म। नहीं लगती। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान में हम्म। जो हम्म। क्या कहते हैं एहसास बनाया है वो हम्म। फील हम्म। करे। हाँ दिल बिल्कुल करना चाहिए, हाँ ना। होती है। हाँ बस लालची ना हो इंसान, ठीक है ना, तो रोना धोना मसला नहीं है। मतलब से कोई ऐसी है चीज, तो इमोशनल होना हाँ जरूरी है दर्द भी मेरे। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल इमोशनल होना लाजमी है। मेरे किसी के लिए जरूरी है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। क्रोकोडाइल टीयर्स ना हो जैसे हम्म। हम और चाहते हम्म। हैं, ना हो, जी जी। लेकिन सही सर। सर जी हाँ। एक रिलेटेड एक बात है कि सर जैसे आप देखने में नहीं लगते सर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ओवर पावरिंग पर्सनालिटी है माशाल्लाह। तो सर फिर मैंने देखा कि आप विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, आप फोटोग्राफर भी हैं, आप इकोइस्ट भी हैं और इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो मतलब मुझे महसूस हुआ कि आप नेचर लविंग पर्सन है। जी तो जी। सर ये भी पूछना चाहूंगी कि नेचर का, इंसान की प्रोफेशन का नेचर से कनेक्शन है, असरअंदाज होता है आपका प्रोफेशन आपकी फितरत पे? देखिए, अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाए, ये लो फॉर अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाए, ठीक है ना, मेरे पास सुने, अगर आप लेडी पुलिस कांस्टेबल लग जाए ना, ठीक है, तो आप वक्त के साथ बहुत सख्त हो जाओगी, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो आपका हर वक्त ताल्लुक पड़ेगा जराइम के साथ, नेगेटिविटी के साथ, ठीक है। जी तो सर। आप जी। खुद भी आप नेगेटिव हो जाओगी, हम्म। सख्त दिल हो जाओगी, ठीक है। और आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, जो कि आज अगर अच्छी है तो कल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका प्रोफेशन आपकी नेचर को डायरेक्टली हिट करता है या उसे बनाता है, ठीक है। जी सर। हाँ। जी सर टीचर तो ये तो भी एक हैं तो हकीकत है जी हाँ। सर मतलब ये जब चीजें हैं ना, ये सारी एक इमोशनल मेरे समझते हो कि एक एहसास बंदे की हैं, जो जो चीजें आपके प्रोफेशन में हैं। हम्म। देखिए, एक एक मुसव्वर, एक मौसीकार, ठीक है ना, वो कभी भी सख्त नहीं हो सकता, ठीक है। सर यही वो बात। हमेशा हसास होता है, ठीक है। तो मैं भी मेरी जो
मेरी फितरत है वो। जी सर। ठीक है ना। मैं बचपन से ड्राइंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हसास होना पड़ता है कि कहीं रंग निकल ना जाए अपनी हदूद से ना। ठीक है। बिल्कुल। तो आपको, तो ये चीज़ आपकी फितरत बन जाती है। ठीक है। और नेचर जो है देखिए, हम मरीख के तो बाशिंदे नहीं है ना, हम जमीन के हैं। ठीक है। जमीन है क्या, नेचर है ना वो। जी ठीक है। सर बिल्कुल। हम इंसान जो है, हम सब ट्रॉपिकल स्पीशी है। सब ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिकल वो होते हैं जहाँ पे इक्वेटर की जो, मतलब कि जिसे वो कहते हैं रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना। जो हर रोज बारिश होती है, हर रोज जंगलात होते हैं, मतलब बिल्कुल। थोड़ा सा वैसा। हम सब ट्रॉपिकल स्पीशी है इंसान। ठीक है। हमें हमें एक खास अमाउंट में जंगल चाहिए एक एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। ठीक है। तो हमने जिस तरह के शहर बनाए ना, ये हम्म। एक एक खुश इंसान नहीं पैदा कर सकता, एक खुश माशरा नहीं पैदा कर सकता ये। ठीक बिल्कुल है। तो तो जब अगर आप थोड़े से भी नॉर्मल और हसास इंसान है, तो ये चीज़ आप फील कर लेते हैं। ठीक है। सही। ये चीज़ मैंने अपने बचपन में तो बच्चा जैसे होता है बेवकूफ़ होता है, समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे मैं होश संभाला तो ये चीज़ मुझे फील हुई बाकायदा। ठीक है। सर सही। तो इसलिए अब देखिए कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है मेरा, मतलब मेरा एक विजुअल आर्टिस्ट होना भी और एक इन्वायरमेंटलिस्ट होना भी, ये हाँ। मतलब कि यूं रिलेटेड। इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। जी सर। बिल्कुल। सर या ये हाँ जी बिल्कुल। सर जैसा कि हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती है या इंसान की कोई हम्म। वीकनेस होती है, तो सर आप क्या कहेंगे कि इंसान अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम करे कि वो वीकनेस हावी ना हो जाए। सर ये मैं समझना भी चाहती हूँ। अच्छा, मुझे आपके इस सवाल से ना एक बड़े अजीम इंसान का एक मुझे कॉल याद आ गया। और वो अजीम इंसान जो थे, वो जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट होंडा साहब थे। ठीक है। जिसकी जी गाड़ी सर। हम यूज करते हैं, होंडा। ठीक है ना। होंडा के 125 भी है यहाँ पे। तो मतलब कि उसने एक मल्टी मिलियनियर, एक मतलब एक एम्पायर खड़ा किया बिजनेस का। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी एक। तो जब आप एमबीए करते हैं ना, तो आप हमेशा, आपको पहले पहले पढ़ाते हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है ना। तो उस एनालिसिस में आपको ये करते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है। सर। तो मतलब कि आपकी कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। ठीक है ना। तो एक एमबीए इंटर्नशिप करने के लिए गया उनके पास, होंडा साहब के पास। ठीक है। ये 1980 की बात है। तो उनका कि अब मैं आपका स्वॉट एनालिसिस देखना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा सर। उसको लगा कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो स्टार्ट करने से पहले वो अपना स्वॉट एनालिसिस करेगा। तो होंडा साहब ने कहा कि मैंने कभी भी कोई भी स्वॉट एनालिसिस नहीं किया। तो वो हैरान हो गया, यार इतना बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक, और उसने कभी ये बेसिक चीज नहीं की। ठीक है। तो उसके सर आपने क्यों किया ऐसे, मतलब कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो हम्म। कि मैं अपनी कमजोरियों को ओवर एस्टिमेट कर लूं। ठीक है। हम्म। और अपने कंपेटिटर की, जो मेरा मुखालिफ है, उसकी कमजोरी को मैं कम देखूं, या अपनी मजबूतियों को मैं मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लूं, और उसकी जो मजबूतियां हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, मैं उसको अंडरमाइन करूं। ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने इस सब से बालातर होके मैंने सिर्फ वो किया जो कि मैं बेस्ट कर सकता था। हम्म। मतलब कि उसने कहा कि मैं खूबियों, खामियों या कमजोरियों और या कहते हैं मजबूतियों से बालातर होके मैंने काम किया। ठीक है। अच्छा सर। मैंने जी वो सर। किया जो कि मैं बेस्ट कर सकता था। ठीक है। इनकी परवाह किए बगैर। सही सही। ठीक है। तो मुझे उसकी ये बात बहुत टच की। मैं कहा यार कि आपको कभी भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सिर्फ इस चीज़ में पढ़ना चाहिए कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ, बस। ठीक है। सर बाकी सब खुदा के हाथ में है। और बिल्कुल। फिर मैंने देखा कि हर हर अजीम इंसान ने, जो कि जिसने को अपना मकसद पाया था, हाँ उसने सर। कभी भी अपनी अपनी कमजोरियों के ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है। हम्म। उसने सिर्फ वो किया जो कि उसे करना था, और वही काम जो कि वो बेस्ट कर सकता था। सही सर। तो मुझे तो ये चीज़ें जो है अब काफ़ी बचकाना लगती है, ये चीज़ें कि मैं बैठ के सोचूं कि मेरी क्या वीकनेसेस है, या मैं ये बैठ के सोचूं कि मैं क्या करूं कि मैं और मतलब कि इन्फ्लुएंशियल हो जाऊं, या खुद को और। ठीक है। देखो ना, आप सिर्फ बेस्ट करो, बस।
सही सर। सिर्फ अपने आप पे गौर करो कि आप क्या कर सकते हो और वही बेस्ट करो, दैट्स इट। सही। सर, आपको ये अपनी लाइफ का ऐसा कोई वाकया जो थोड़ा दिलचस्प हो, थोड़ा मजा से भरा हो, अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आपको जहन में कोई ऐसी चीज आ रही हो तो। वो तो हर रोज होती है मेरी लाइफ में, ठीक है, रोजाना होती है, ठीक है। तो ये फिर कभी, अभी आपका टाइम भी कम होगा, ठीक है ना, और कोई कोई ऐसी बात जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव वो करते हैं, ठीक है। सही। सर, या कोई हैबिट जो आप सोच रहे हो कि ये जो है शाम में चेंज होनी चाहिए, आप में चेंज होनी चाहिए, वो क्या होगी? ओवर थिंकिंग, मैं सोचता बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है, और मैं काफी अरसे से मैं इसके ऊपर काम करूँ कि मेरा दिमाग जो है वो रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये, इसको आप हैबिट कहो या आप इसको फितरत कहो, जो भी कहो, लेकिन मैं इसे तंग हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसके ऊपर, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरा ब्रेन जो है मेरी कमांड के मुताबिक सोचे, ठीक है। अब इस टाइम मेरा जो, तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है, मजाक नहीं है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, और मैं अभी तक इससे जूझ रहा हूँ इसके साथ। और सर, आप नहीं सर, मेरे ख्याल में तकरीबन सभी हर इसी कोई, मसले। सभी सभी सभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सभी ऑलमोस्ट। बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जो कि शायद वली उला होते हैं, जिनकी सोच उनके हाथों में आ जाती है। तो यही मैं चाहता हूँ, और इसी के ऊपर मैं सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा हूँ। सर सही। सर बस अल्लाह आपको भी सुकून दे और सबको जहनी सुकून दे, जितने भी हम हाँ, पाकिस्तानी हैं। जहनी सुकून एक वो हो तो खुदा की अता है ना, वो तो है, ठीक है, खुदा का शुक्र है, बहुत है। लेकिन थॉट्स, ठीक है, थॉट्स आपकी जी सर। अनकंट्रोल्ड थॉट्स, ठीक है ना, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, बस उस पर काबू मिल जाए तो बस फिर तो सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। सर वही तो टेंशन, फिर वही तो मसले क्रिएट करती है ना सर। ओवर हाँ थिंकिंग। बिल्कुल। हाँ सर। हम्म। और सर या कोई आप अच्छी बात हमारे साथ शेयर करना चाहें? मतलब किस चीज में, किस फील्ड की अच्छी बात? नेचर में कौन कौन सी चीज है जो आप समझते हैं कि ये मुझ में अच्छी है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, आप कोई कुछ और पूछे, कुछ और, मतलब क्या अच्छी बात होनी चाहिए, लाइक फ्रीलांसिंग में तो मैं अगर, हाँ सबसे नहीं ज्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसिंग में। ना कोई अच्छी, मतलब कोई भी हैबिट इंसान की ऐसी होती है कि हम्म, हाँ लग, हम्म। चलो ये अच्छी, ये बात मुझ में, इस तरह से। चले मैं आपको परफेक्ट। बताऊं कि अच्छी बात, ठीक है, अच्छी बात मैं बताता हूँ कि वो ये है कि इस टाइम सबसे ज्यादा है बेरोजगारी, ठीक है, स्पेशली हम्म। यूथ में, ठीक है। हाँ तो सर। यूथ को मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना स्वीट पॉट जो है वो ढूंढे, ठीक है। लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। आप कंफर्ट जोन में होते हुए बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। हम्म। स्वीट स्पॉट आपका वो होता है कि वो काम जिसमें आप, जिसको करते हुए आप थकते नहीं हो, ठीक है, जो काम आपको खुशी का एहसास दे, ठीक है। और अब आज एक ऐसा दौर आ चुका है जिसमें पॉसिबल है कि आपको उससे इनकम हो जाएगी आपको। जस्ट आपको ये सीखना है कि मेरा काम जो है कहाँ से लूंगा, ठीक है। तो हर वो इंसान जो कि जॉबलेस है, ठीक है, वो बेशक फ्रीलांसिंग में ना आए, थोड़ा हम्म। वक्त दे अपनी सलाहियतों को, ठीक है। सही सर। जैसे कि बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। वो सिर्फ 6 माह दे खुद को, वो डिजिटल आर्ट्स में, डिजिटल इलस्ट्रेशन सीख जाएंगे सिर्फ 6 माह में, जी सर। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि म्यूजिक बजा सकते हैं, ठीक है। हम्म। वो सिर्फ 6 माह दे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जिनके ऊपर बैठ के आप लैपटॉप पे ही म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। जबरदस्त। ठीक है, और वो सेल होता है, और आप वो सीख जाए तो आप कम से कम $1000 महीने का कमा सकते हैं। हजार तो $500 तो आप कमा ही लेंगे ना, ठीक है। जी। तो अगर हाँ आपको, मतलब कि जो 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 चीज़ आपको खुशी देती है, अगर वही चीज़ अगर आपको साथ में पैसा भी दे, तो हाँ सर। जिंदगी जन्नत बन जाएगी ना, ठीक है। तो ये पॉसिबल है आज, तो आज ये पॉसिबल है, ठीक है। जस्ट आप अपनी सलाहियतों को, अपने स्वीट स्पॉट को आप ढूंढे, और उसको सिर्फ 6 माह दें, बस ये मेरी एक अच्छी बात है जो कि अफ्रीका पता है। जी सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन नहीं आया कि इतना टाइम मैंने आपसे हम्म, बात की है। हम्म, सर, लास्ट में आप जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसे? सर हम जितने भी आपके सुनने वाले हैं। हम्म,
बस मैंने यही पैगाम दिया अच्छा जो भी सर। दिया मैंने। हाँ, तो ये चलो सबके लिए था। और इसमें इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं है, ठीक है। सर, ये है कि जी। बच्चा भी कर सकता है और एक बड़ी एज का भी कर सकता वो है। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है वो। सकता है। जस्ट आपको सिर्फ ये सीखना हो, सिर्फ आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं उसको सेल बेचना आपको आना चाहिए, और बेचना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बस सर, करने की ठीक है, एक हो जस्तजु हो और करने बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, सिंसियर। बिल्कुल बिल्कुल। सर। जी सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत मेहरबानी सर, आपने टाइम निकाला। आपने जी। बहुत ही अच्छे जवाब दिए। बहुत मजा हम्म, आया आपसे बात करके। बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये थे हमारे साथ सर भरशाम जैन। इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक अल्लाह हाफिज।